और अब बात एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद की, जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह को लेकर एक बयान दिया। और जो बयान दिया उस पर सियासत तेज है। मुसलमानों से अपील की है कि जैसे मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना अहम है, वैसे ये जगह हिंदुओं के लिए खास है। ये जमीन हिंदुओं को दे देनी चाहिए। इस बयान का साधु संतों ने स्वागत किया है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने एतराज भी जताया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही बीजेपी ने नारा दिया था, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हालांकि काशी और मथुरा दोनों जगहों पर मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसी बीच एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह को लेकर जो बयान दिया, उससे सियासत तेज हो गई है। उन्होंने मुस्लिमों से अपील की है कि जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना अहम है, वैसे ही ये जगहें हिंदुओं के लिए खास है। ये जमीन हिंदुओं को दे देनी चाहिए। I had said Muslims should give up two more important historical places, and these are the temples also. Number one is Mathura, which is the birthplace of Lord Krishna, and the second is Gyanvapi, which is associated with Lord Shiva. So these are the two important places which Muslims should hand it over to Hindu community for constructing a magnificent Hindu temples. The question is why? Because these two important places are as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. If India is a secular country today, it's only because of Hindu majority. Had it been a Muslim majority country, it would never have been a secular country. के मोहम्मद की अपील का संत समाज ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि काशी मथुरा हिंदुओं की आस्था है। मोहन भागवत जी ने भी एक वक्तव्य दिया था कि यदि तीनों स्थान हिंदुओं को मुसलमानों की ओर से किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, तो हम किसी चौथे मंदिर की मांग नहीं करेंगे। यही बात के मोहम्मदी ने प्रस्तुत किया है। वो उनका वक्तव्य स्वीकार करने योग्य है। सम्यक रूप से वही बात कही है जो सत्य है। भारत के तमाम इतिहास को विकृत करने में कम्युनिस्ट इतिहासकार और सेकुलर सरकार के साथ मिलकर इन्होंने किया, जो भारत को विकृत किया, भारत के इतिहास को छुपाया गया और मध्यकालीन को ही, मुगल इतिहास को ही ऐसे मनगढ़ंत ऐसे बनाया गया जैसे लगता था कि यही इतिहास है। के मोहम्मद जी, उन्होंने जो ये बात कही है कि मुसलमानों को अपना दावा छोड़ देना चाहिए, वो सही बात कह रहे हैं। वो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, कट्टर नहीं है। उनके अंदर वाकई में जो एक मुस्लिम राष्ट्रवादी मुस्लिम होता है, वो भावना है। क्या सच है क्या गलत है उन्हें पता है। इधर के मोहम्मद के बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों नाराज दिखाई दे रही है। सपा का कहना है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार होना चाहिए, तो कांग्रेस कह रही है के मोहम्मद के बयान का कोई मतलब नहीं है। जो न्यायालय में विचाराधीन है, मैं समझता हूँ उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। जो मामला सब जुडिस है, न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर इस समय टिप्पणी करना ठीक नहीं। 1991 के एक्ट के बाद इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं। तो आप लेकिन उनके इस बयान को अयोध्या के संतों ने समर्थन दिया। आप इमरान मसूद का क्या कहना है, ये बातें मिल बैठकर सुलझना चाहिए कि नहीं? मैंने बता दिया ना, 1991 के वर्शिप एक्ट के बाद इस चीज का कोई मतलब नहीं, महत्व। के मोहम्मद एएसआई के पूर्व सर्वेयर रहे। अयोध्या में खुदाई के समय एएसआई टीम में शामिल रहे थे, जहां उन्होंने राम मंदिर के प्रमाण दिए। वो मथुरा और ज्ञानवापी मामले में भी काम कर चुके हैं। अब उनके बयान पर जहां साधु संत खुश हैं, वहीं सपा और कांग्रेस सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को निकालने के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू हो चुका है। लखनऊ के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में पुलिस ने जाकर लोगों के दस्तावेज जांचे। दरअसल सीएम योगी ने घुसपैठियों की यूपी से सफाई के लिए सख्त आदेश दिए हैं। हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कही है, जिससे घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें उनकी जगह पर भेजा जाए। रिपोर्ट देखिए।
विदेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए दिल्ली की तर्ज पर अब यूपी के जिलों में डिटेंशन सेंटर बनेंगे। वजह है कि अब प्रदेश के अंदर घुसपैठियों को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। इस पर सीएम योगी ने सख्त फैसला लिया है। इसी तर्ज पर अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू होने जा रही है। सीएम योगी ने 17 नगर निकायों को सख्त आदेश दिया है। हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनेंगे। कमिश्नर और आईजी को आदेश दिए गए हैं। घुसपैठियों की पहचान करने के आदेश दिए गए हैं। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों की लिस्ट बनाने को कहा है। हमारे मुखिया, प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये कह दिया, महाराज जी का आदेश सर्वोपरि है। अब मैं इसको खुल करके इस पे काम करूंगी और हर विभाग को कहूंगी कि इस पे काम करें। जैसे बिजली विभाग ने कैसे वहाँ पे कनेक्शन दे दिया, आप लाइट हटाइए। जल कल ने हमारे कैसे वहाँ पे समरसीबल लगा दिए, इनको हटाइए। इनका कनेक्शन काटना, इनका समरसीबल बंद करना, जब ये सब काम हम शुरू कर देंगे तो ये खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। साथ ही कहा है कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान की जाए। इसके बाद अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। लखनऊ में पुलिस लगातार अभियान चलाकर झोपड़पट्टी बस्तियों में रहने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट की जांच कर रही है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, महिलाओं से बाकायदा महिला पुलिसकर्मी पूछताछ कर रही हैं। यानी कि जो सिविल पुलिस है, जीआरपी है, आरपीएफ है, वो पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। यानी कि अभियान इतना जमीनी स्तर पर ये चलाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो, कोई घुसपैठी बचे ना। ये बताएं आप कि ये जो अभियान है ये किस स्तर पर आप चला रहे हैं और किस तरह के निर्देश हैं? ये अभियान तो लगातार चलता है, लेकिन अभी जो दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ है उसको लेके बहुत कड़े रूप से इस पे आया है कि कोई भी इस प्रकार के घुसपैठिए तो रेल परिसर के अगल बगल निवास नहीं कर रहा है। उस तहत हम लोग इसकी मतलब पूरी और फिर से कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। ये हम लोग करते रहते हैं कि कोई अवैध बस्ती या कोई अवैध व्यक्ति रेल परिसर के अगल बगल ना रहे। सरकार इस वेरिफिकेशन ड्राइव के जरिए अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की कोशिश में है, तो वहीं इस एक्शन पर समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है और इसका विरोध कर रही है। घुसपैठिए देश में आ गए, उनको निकालना एसआईआर इसलिए की जा रही। बिहार में एसआईआर हुआ, घुसपैठिए कोई मिले नहीं, तब भी उनका मुद्दा यही, आपने देखा होगा, अभी कह रहे हैं किसी घुसपैठियों को नहीं आने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम डिटेंशन कैंप बनाएंगे। तो मंशा इनकी नीयत साफ नहीं है। ये हिंदुस्तान के बहुत सारे बड़ी पैमाने में लोग जो हैं उनको विदेशी बताकर, घुसपैठिया बताकर निकालना चाहते हैं। फिलहाल घुसपैठियों की पहचान के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उनको वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए जगह तलाशी जा रही है। शासन के निर्देश पर जिलों में खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्र, पुलिस लाइन, थाने जैसी जगहें चिन्हित किए जा रहे हैं, जहां घुसपैठियों को कड़ी सुरक्षा में रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।